दोस्तों नमस्कार, मैं पंकज आप सभी का पीएन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी व सीआईएसएफ के लिए जीके और जीएस के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों देर न करते हुए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर और देखते हैं अपने प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, पहला प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुरता में से पाया जाने वाला तत्व है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है दोस्तों, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है दोस्तों, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखाएं कहलाती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी अक्षांश। अक्षांश कहते हैं, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखाएं अक्षांश कहलाती हैं। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है, भारतीय मानक समय संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी 82 सही 1/2 डिग्री पूर्व देशांतर। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। अगले प्रश्न में दिया गया है, अगले प्रश्न में दिया गया है, नियाग्रा प्रताप स्थित है। नियाग्रा प्रताप स्थित है, तो ये कहाँ पर है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यूएसए में, यूएसए में है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन हैं? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। इनके लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है दोस्तों, बांग्लादेश का उदय हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1971 में, 1971 में बांग्लादेश का उदय हुआ था। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है, नेपोलियन बोनापार्ट संबंधित है। नेपोलियन बोनापार्ट संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस, फ्रांस से है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है दोस्तों, भारत के किस वर्ष में यूएनओ का सदस्य बना? भारत किस वर्ष में यूएनओ का सदस्य बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1945 में बना यूएनए का सदस्य भारत। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है दोस्तों, अगला प्रश्न दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। तो ये है सही, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हैग में, हैग में। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है दोस्तों, भारत के लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता था लौह पुरुष के नाम से। अब अगले प्रश्न को देखेंगे। अगले प्रश्न में दिया गया है दोस्तों, मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था मदर टेरेसा का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अल्बानिया में, अल्बानिया में मदर टेरेसा का जन्म हुआ था दोस्तों। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है दोस्तों, अगला प्रश्न दिया गया है,
प्रथम मानव अंतरिक्ष यात्री कौन था? प्रथम मानव अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यूरी गैगरिन, रूस से। यूरी गैगरिन थे, जे कहाँ से थे? रूस से। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, लुम्बिनी एक पवित्र स्थान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बौद्धों का लुम्बिनी एक पवित्र स्थान है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है दोस्तों, अगले प्रश्न में दिया गया है विंबलडन निम्नलिखित खेलों में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लॉन टेनिस। अब अगले प्रश्न को देखेंगे। अगले प्रश्न में दिया गया है खेलों में बटरफ्लाई पद संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तैराकी से हो, खेलों में बटरफ्लाई पद संबंधित है तैराकी से। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार था। भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, साहित्य के लिए भारत का नोबेल पुरस्कार था। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है दोस्तों, रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? रेड स्क्वायर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मॉस्को में है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, शिमला समझौता कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बुशेल में। भोजन की ऊर्जा को बुशेल से मापा जाता है दोस्तों। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है, दूध का घनत्व मापा जाता है। दूध का घनत्व किससे मापा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व नापा जाता है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगले प्रश्न में दिया गया है, 14वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है? 14वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वाई बी रेड्डी। अब अगले प्रश्न को देखेंगे। तो अगले प्रश्न में दिया गया है दोस्तों, प्रतिष्ठित एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, और गणित में प्रतिष्ठित एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गणित में दिया जाता है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है, फ्रेंच ओपन पुरस्कार एकल खिताब 2013 किस खिलाड़ी ने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राफेल नडाल ने जीता। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है दोस्तों, मानव शरीर में रक्त के परिसंचरण की खोज किसने की? रक्त के परिसंचरण की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विलियम हार्वे ने। हार्वे ने की रक्त की परिसंचरण की खोज। अब अगले प्रश्न को देखेंगे। अगले प्रश्न में दिया गया है दोस्तों, कौन सी धातु सामान्यतः विद्युत चुंबक के रूप में प्रयुक्त होती है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लोहा। अब अगले प्रश्न को देखेंगे। अगले प्रश्न में दिया गया है दोस्तों, अगला प्रश्न दिया गया है, ध्वनि सबसे तेज संचलन कहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इस्पात में। ध्वनि सबसे तेज संचलन इस्पात में कहती है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि इस पर गिरने वाला सूर्य का प्रकाश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, परावर्तित होता है। सूर्य का प्रकाश परावर्तित होता है, इसलिए नीला रंग दिखाई देता है। तो दोस्तों इस क्लास की समाप्ति होती है। यदि ये क्लास आप सभी को अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अब मिलेंगे अगली क्लास में। ओके, बाय बाय दोस्तों।